एक सच्चे कांवड़िया की भक्ति और कृपा महादेव की कैसे मिलती है, चलिए जानते हैं। मैं आज आपको कहानी के माध्यम से बताती हूँ और ये कहानी सच्चे पर आधारित है कि महादेव भक्त का मन देखते हैं। कहने का मतलब यही है, महादेव भक्त का मन देखते हैं। हम कांवड़ ले जाते हैं और बीच में यदि हम किसी कांवड़िए की मदद भी करते हैं और कांवड़ ले जाते वक्त भी यदि हम किसी की मदद कर देते हैं तो वह बहुत ही बड़ा संकेत है हमें महादेव के आशीर्वाद पाने के लिए या करीब पहुंचाने के लिए। आप कुछ भी समझ सकते हैं महादेव का मतलब। मान लो हम किसी की कांवड़ ले जाते वक्त यदि किसी की हम सहायता कर देते हैं या मदद कर देते हैं, कहने का मतलब यही है, तो पूरी समझ लो आपको अब की बार की जो कांवड़ यात्रा आप लेकर गए हैं वो पूरी तरीके से सफल हो गई है। आज ऐसी ही मैं आपको इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने वाली हूँ, चलिए जानते हैं। एक गांव में एक मोहन नाम का व्यक्ति रहता था। वह महादेव को बहुत मानता था। जल चढ़ाना, फूल चढ़ाना और छोटे मोटे कोई भक्ति भाव भजन होते महादेव के, वहाँ वो सर्वप्रथम जाकर अपनी सेवा देता तो माँ उसके मन में विचार आया कि कांवड़ यात्रा सभी ले जाते हैं तो मैं भी जाऊँ। तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, अब की बार कांवड़ यात्रा में मैं भी शामिल होऊंगा, मैं भी जाऊंगा। तो उसकी माँ ने कहा बहुत दूर लंबा रास्ता है, मतलब बहुत दूर जाना पड़ता है और तू अभी छोटा है तो तू ये यात्रा रहने ही दे। पर कहते हैं ना, भोले के भक्त भी भोले, तो वैसे ही पर उसने जिद करी, नहीं माँ मैं जाऊंगा। तो माँ ने कहा ठीक है भाई तू जा, पर यदि तुझे रास्ते में कोई भी मदद के लिए पुकारे तो तू मना मत करना, तो उनकी मदद ज़रूर करना। तो कि ठीक है। तो वो तैयार हो गया। जैसे ही सभी कांवड़ यात्रा चालू हुई तो वो भी अपना कांवड़ तैयार करके चलने लगा आगे। जैसे कई देर रास्ता, मतलब पहले तो जब स्टार्टिंग में जाते हैं तो बड़ी हर्ष उल्लास से अपना चेहरा एकदम रौनक, अपनी जानने की इच्छा बहुत ही एकदम प्रबल होती है। फिर जैसे जैसे रास्ता पार होता है तो शरीर की थकावट, पैरों में छाले, तेज़ धूप के अंदर समझ ही सकते हो हालत ख़राब हो जाती है। तो मतलब कहते हैं ना, एक तरीके से भगवान परीक्षा लेते हैं भक्त की उसी तौर पर। तो वो परीक्षा होती है कांवड़ियों की। तो वो मतलब घबराने लगा, उसके मन में पैरों में छाले भी हो गए, मन भी काफ़ी अजीब बेचैनी हो गई। पर अंदर से एक आवाज़ थी उसके अंदर कि मैं अपनी कांवड़ पूरी लेकर जाऊंगा, चाहे मेरा शरीर थक गया, चाहे मेरे पैरों में छाले पड़ गए, पर मैं अपनी कांवड़ पूरी तरीके से महादेव को अर्पण ज़रूर करूँगा। तभी वो चलते चलते बहुत ज़्यादा थक चुका था तो वो एक पेड़ के नीचे जाके विश्राम करने के लिए बैठा। अपनी कांवड़ को सही तरीके से उसने रखा स्थान पर और कि चलो भाई मैं भी आराम कर लेता हूँ। तभी थोड़ी दूर में एक बुज़ुर्ग कर्रा रहा था, मतलब उसे दर्द हो रहा था। तो वो उसने जाके पूछा कि बाबा आपको क्या तकलीफ़ है। तो उसने बोला कि मुझे बहुत प्यास लग रही है, सभी कांवड़िया जा रहे हैं पर कोई मुझे पानी नहीं पिला रहा है, क्या तुम्हारे पास जल है, कहने का मतलब पानी है तो तुम मुझे पिला दो। तो अब वो अपनी कांवड़ की तरफ देखता है, भाई जल तो है मेरे पास पर मैं तो कांवड़ लेके जा रहा हूँ कि मैं बहुत प्यासा हूँ, तो पर तू मुझे पिला देगा तो भगवान भला करेगा, मतलब महादेव तेरा भला करेंगे। अब उसे संकोच भी था अपने मन में, पर माँ की कही हुई बात भी याद आ गई कि माँ ने ऐसे कहा यदि रास्ते में तुझे कोई मिले तो तुझे उसकी मदद करनी है, तो वही सच्ची तेरी कांवड़ यात्रा होगी। तो उसने महादेव की यात्रा में से ही सोचा कि महादेव ये शायद आप परीक्षा ले रहे होंगे मेरी यात्रा के अंदर, आप ही क्या पता ये बुजुर्ग का व्यक्ति है उसके रूप में आए होंगे मेरी परीक्षा लेने। उसने उसमें से थोड़ी सी कांवड़ जल में से निकाल कर उसे जल पिला दिया और अपनी यात्रा वापस मतलब बुजुर्ग आदमी ने उसे बहुत आशीर्वाद दिया, जा तेरी कांवड़ यात्रा सफल हो। वो चला गया। आगे गया, थोड़ी दूर में जाते उसे एक साधु महात्मा और मिल गए। वो बोले कि तेरी कांवड़ में तो बहुत ही थोड़ा जल है, तू जल तो पूरा भर के लेके आता। ये एक परीक्षा, मतलब उस आदमी को जो जा रहा है उसे भ्रमित करने का तरीका। तो उसने साधु महात्मा ने ये भ्रमित करा उसे कि भाई तू जा रहा है तो कांवड़ में जल तो पूरा लेके जाता। कि महात्मा जी, उसने मतलब महात्मा जी को पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे जल तो था मेरे पास पूरा और वहाँ ऐसे हो रहा था और मैंने उन्हें पिला दिया और वगैरह वगैरह जो बात थी।
उसने वो सारी बात उसने महात्मा जी को बता दिया। महात्मा जी को बताया तो वह बड़ी मुस्कुराकर बोले कि जब तो तेरी कांवड़ यात्रा सफल हो गई। फिर भी वो समझा नहीं, वो चला गया। मन में एक शंका थी उसके अंदर, क्या पता महादेव मेरी यात्रा स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, मैं कितना कष्ट भुगत कर आया हूँ, क्या हुआ, मतलब मन में कई तरह के सवाल, बेचैनी आई। और वो जो महात्मा का चेहरा था वो भी उसे याद था, जो उसे उस प्यासे महात्मा जी को, मतलब बुजुर्ग को उसने पानी पिलाया, वो भी उसे ध्यान में आ रहा, और अपनी माँ की कही हुई बात भी याद आ रही। तो मतलब वो सब चिंताओं में चलते चलते ठेठ वहाँ मंदिर तक पहुँच गया। अब मंदिर में जब जाकर वो जल चढ़ाया तो उसके अंदर मतलब कई सवालों के तूफान चल रहे थे कि मैंने क्या सही किया, क्या नहीं किया। तो जल चढ़ाते हुए हाथ जोड़कर बोला, हे महादेव, अब क्या पता मेरे से गलती हुई क्या नहीं हुई, जो माँ ने मुझे शिक्षा देकर भेजा वही काम मैं कर कर आया हूँ, और अब ये जल है जो है तो थोड़ा ही, पर मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ, आप इसे स्वीकार करना और मेरी ये यात्रा सफल करना। तभी अचानक मंदिर में से घंटियाँ बजती है, जोरदार घंटियाँ बजती है, और एक मतलब अंदर से एक आवाज़ आती है। उसे ऐसा लगता है जैसे महादेव ने उसे आशीर्वाद दिया कि जा तेरी सफलता हुई, यात्रा जो कांवड़ यात्रा लेकर आया वो सफल हुई। तो उसके अंदर एक खुशी, उमंग है। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि हमारी कहानी का उद्देश्य यही है कहने का कि आप यदि किसी यात्रा में जा रहे हो और बीच में यदि किसी का भला कर लेते हो या किसी की मदद कर देते हो ज़रूरतमंद की, तो वो भी एक तरीके से, आप ये मत सोचो कि भाई हमने किसी की मदद करी, हमें क्या मतलब है वगैरह वगैरह जो भी। तो वो एक महादेव का संकेत ही होता है, वो बीच बीच में परीक्षा लेते हैं महादेव। तो इस कहानी का माध्यम यही है कि यदि किसी भक्त ने कांवड़ ले जाते व्यक्ति किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद कर दी, तो समझ लो साक्षात महादेव ने उसे आशीर्वाद दे दिया है और महादेव ने उसका जल स्वीकार कर लिया है। और वैसे तो सभी ही कांवड़िए की सफल यात्रा होती है, क्योंकि जिनका स्वयं महादेव का आदेश होता है वही कांवड़िया कहलाते हैं, वही कांवड़ लेके जाते हैं। और आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी उसे ज़रूर बताएं। कांवड़िए की सेवा करना भी बहुत अच्छी बात है, और कांवड़िए किसी की सेवा कर दे वो भी बहुत अच्छी बात है। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी वो ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर करें, और बोलो बम बम, हर हर महादेव। सभी कांवड़ियों को मेरी तरफ से हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।